प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की बात सीधी थी पर नामक कविता करवाते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की बात सीधी थी पर नामक कविता से संकलित हैं। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने कथ्य और माध्यम का विरोधाभास प्रकट किया है। बात सीधी थी पर एक बार, कवि कहता है कि एक बार, कवि स्पष्ट करते हुए कहता है कि एक बार बिल्कुल सीधी साधी बात थी। बात बिल्कुल सामान्य थी, सिंपल थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में, कवि कहता है कि उस सीधी सादी सरल बात को मैंने सरल भाषा के माध्यम से कहने की बजाय उस बात को आडंबरपूर्ण भाषा के माध्यम से या कठिन भाषा के माध्यम से मैंने उस सहज सरल बात को प्रकट करना चाहा। जरा टेढ़ी फंस गई। वह जो सीधी सादी बात थी, आडंबरपूर्ण या बनावटी भाषा में वह कठिनाई में फंस गई और अधिक कठिन होकर फंस गई। यानी वो सीधी सादी बात उस कठिन भाषा में ज़रा टेढ़ी तरह फंस गई। उसे पाने की कोशिश में, कवि कहता है कि जो सीधी सादी बात थी, भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, तो मैंने फंसने के बावजूद उस बात को उसी रूप में पाने का प्रयास किया। यानी बात आडंबरपूर्ण भाषा में जब फंस जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, तो मैंने उस बात को उस आडंबरपूर्ण भाषा से वापस सामान्य बात को सामान्य भाषा के माध्यम से कहने का प्रयास किया। उसे सामान्य बात को फिर से उसी रूप में पाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? भाषा को उल्टा पुल्टा। कवि कहता कि बात उसी रूप में वापस मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए मैंने बात को भाषा को उलट पुलट कर देखा, भाषा को तोड़ मरोड़ करके देखा। यानी आगे पीछे करके देखा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। मैंने भाषा को उलट पुलट करके देखा, तोड़ मरोड़ करके देखा, घुमा फिरा करके देखा कि बात या तो बने। यानी इतने प्रयासों के बावजूद या तो बात अपने उसी रूप में वापस आ जाए, बात बन जाए, या फिर भाषा से बाहर आए। यानी भाषा को मैंने उलट पुलट कर, तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा करके इतने प्रयास इसलिए की कि उस कठिन भाषा के माध्यम से बात अपने अर्थ को सही रूप में प्रकट कर सके, या फिर वह बात उस कठिन भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ इस कठिन इतना होने के बावजूद भी वह बात, इस कठिन भाषा के साथ वह बात और अधिक कठिन होती चली गई। पेचीदा का अर्थ कठिन होना, या वह बात और अधिक उलझती चली गई। बात समझ में आई यहाँ तक कि जो कवि ने सहज सरल बात को कठिन भाषा के माध्यम से कहने का जो प्रयास किया, उसका ये परिणाम निकला कि वो बात उस कठिन भाषा के चक्कर में उलझती चली गई। तो यहाँ कवि का भाव क्या है? इसके माध्यम से, इस पद के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि जब मैंने सीधी सादी बात को कठिन भाषा के माध्यम से कहने का प्रयास किया, तो वह बात अपना अर्थ छोड़ गई। भाषा सहज सरल, तत्सम तद्भव, शब्दावली, प्रसाद गुण, शांत रस, छंद मुक्त रचना का प्रयोग है। अगला पद है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कहता है कि इन सारी समस्याओं को, जो मैंने सहज सरल बात को कठिन भाषा के माध्यम से कहने का जो प्रयास किया है, उसकी इन सारी बातों को कहता है, जो मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को मैंने धैर्य से समझा नहीं। उनको मैंने जल्दबाजी में फैसले लेने का प्रयास किया। अगर मैं धैर्य से उसको समझ लेता तो शायद बात बन जाती। तो कवि कहता है मैंने उन सारी मुश्किलों को, जो मुश्किलें आईं, उन मुश्किलों को मैंने धैर्य से नहीं समझा।
मैं पेंच को खोलने के बजाय मैं इस बात रूपी पेंच को, कवि की जो बात है रूपक के माध्यम से प्रकट करता है। कवि कहता है कि मैं इस बात रूपी पेंच को खोलने की बजाय जल्दबाजी में उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, उसे बुरी तरह और टाइट या कसता जा रहा था। यानी मैंने उस पेंच को खोलना था, लेकिन मैंने जल्दबाजी से उस बात को समझा नहीं, धैर्य से नहीं समझा। मैं उस बात रूपी पेंच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कसता जा रहा था और उसे मजबूत करता जा रहा था। कहने का भाव क्या है कवि का, कि उस कठिन भाषा के माध्यम से मैंने उस बात को बाहर निकालने की बजाय मैं उस कठिन भाषा में उस बात को और अधिक उलझाता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कवि कहता है कि जो मैं ये कर्तव्य का मतलब काम, जो मैं ये कार्य कर रहा था, यानी जो मैं ये उल्ट कार्य कर रहा था, उस कार्य के ऊपर मुझे तमाशबीन, तमाशा देखने वालों की, यानी मेरे इस गलत काम के ऊपर जो लोग तमाशबीन थे, जो मेरे इस काम को देखकर खुश हो रहे थे, वे लोग मुझे व्यंग्यात्मक भाव से शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे और वह मुझे साफ शब्दों में सुनाई दे रही थी। यानी मेरे इस कर्तव्य के ऊपर, मेरे इस कार्य के ऊपर तमाशबीनों की जो व्यंग्यात्मक शाबाशी और वाहवाही थी, वह मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इसके माध्यम से भी कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मैंने जो बात कठिन भाषा में उलझ गई थी, उसको धैर्य से समझा नहीं कि यह इस कठिन भाषा में बात उलझी कैसे, इसको कैसे सुलझाएं। ऐसा धैर्य से काम न लेकर के जल्दबाजी में मैं उस बात को और अधिक उलझाता चला गया। विशेष आपका पहले वाला ही है। धन्यवाद।